नमस्कार, न्यूज़ार्थ मीडिया पर आपका स्वागत है। नगर पालिका नवलगढ़ इन दिनों बीमार हालात में सांस ले रही है। पालिका इस समय करोड़ों के बोझ के तले दबी हुई है। आर्थिक रूप से व्यवस्था चरमराई हुई है। नगर पालिका में किसी दिन पार्षदों, ठेकेदारों और आने जाने वाले लोगों को काफ़ी भीड़ रहती थी। अब नहीं है, क्योंकि नगर पालिका का खजाना खाली हो गया है। राजस्थान में व्हाइट हाउस के नाम से प्रसिद्ध हुआ नगर पालिका भवन अपनी व्यथा पर आंसू बहा रहा है। 100 करोड़ से अधिक रुपए सीवरेज के नाम पर सरकार ने मंजूर किए थे। 9 साल पहले सीवरेज का कार्य शुरू भी हुआ था, अभी तक पूरा नहीं हुआ और न ही कहीं पर सीवरेज का कार्य दिखाई दे रहा है। गंदे पानी के लिए करोड़ों का ट्रीटमेंट प्लांट लगाया था, कभी चलता कभी रोता हुआ दिखाई दे रहा है। शहर के चारों तरफ 4 झीलें गंदे पानी की बनी हुई है। हर चुनाव में इसका मुद्दा बनाकर लोग वोट ले लेते हैं। ये झीलें वहीं पर हैं। 70,000 से अधिक आबादी वाला शहर, जहां पर एक चेयरमैन और 45 पार्षदों नगर पालिका को चलाते हैं। हजारों लोगों की आंखों में धूल झोंक कर सब कुछ होता है, फिर भी शहर की जनता चुपचाप सहन कर लेती है। 1 अरब रुपए कहाँ गए, कितना काम हुआ, कितना बाकी है और कितना डकार गए, किसी ने हिसाब नहीं मांगा। नेताओं और अधिकारियों का रिश्ता अलग तरह का होता है। जनता हमेशा गेहूं की तरह पिसती आई है। शहर की तंग गलियों में भारी अतिक्रमण, जगह जगह गहरे खड्डे और खड्डों में गहरे घाव हर नागरिक को पीड़ा पहुंचाता है। पुलिस थाने से रामदेवरा, रामदेवरा से चूना चौक, चूना चौक से नया बाजार, रामदेवरा से गणेशपुरा, घूम चक्कर से मोर अस्पताल रोड, मुख्य बाजार से छोटा बस स्टैंड तथा नया बाजार या फिर अन्य मुख्य रास्तों की सड़कें शहर का हर नागरिक जानता है कैसी हालत में हैं। कहीं पर भी सीवरेज दिखाई नहीं दे रहा है। जहां पर सीवरेज बनाया गया, पीछे पीछे जलदाय विभाग ने बनाई सड़कें सारी तोड़ डाली, वर्षों से वैसे ही पड़ी हैं। ये सब मिलीजुली अंधभक्ति और तालमेल का खेल है। पैसे कमाने का नज़रिया है। जनता भाड़ में जाए, खाओ पियो, आखिर कब तक चलता रहेगा। सफाई के नाम पर, विज्ञापन के नाम पर, नाश्ते के नाम पर, स्वच्छता के नाम पर, अतिक्रमण हटाने के नाम पर, लाइटों के नाम पर और पता नहीं किस किस के नाम पर करोड़ों का फिजूल खर्चा किया गया। स्टेशन से पुलिस थाने तक अच्छी और क्वालिटी की लाइटें लगाई गई थी। उनको उखाड़कर जयपुर की तर्ज पर लाइटें लगाई गई, जो अक्सर खराब रहती हैं। एक स्वस्थ आदमी को डॉक्टर का इलाज क्यों ज़रूरी है? आज की तारीख में नगर पालिका करोड़ों के नीचे दबी हुई है। कोई भी काम होता है, उनका परिणाम बाद में आता है। पिछले 4-5 सालों में कोई भी अधिकारी लंबे समय तक नहीं रहा। जो आया वहीं राजा बन गया। शहर में क्या हाल बने हैं, किसी को चिंता नहीं। जिम्मेदार अफसरों ने अपनी जिम्मेदारी से काम किया ही नहीं। कभी किसी अधिकारी ने पैदल चलकर शहर के हालात जानने की कोशिश नहीं की। पार्षद और चेयरमैन भले ही कोई भी पार्टी से हो, अगर शहर के बारे में सोच लिया होता तो आज छोटे छोटे बिल बकाया नहीं होते। शहर में गाड़ियों का क्या काम है? कभी एक भी गाड़ी नहीं थी, आज 2-2, 3-3 गाड़ियाँ तेल फूंक रही हैं, फिर भी चलती रोज़ हैं। मगर इसमें घूमता कौन है? नेम प्लेट पर कपड़ा लगाकर भ्रमण करती रहती हैं। नगर पालिका फिलहाल आर्थिक तंगी से झेल रही है। मुसीबत के दौर में किसी का साथ नहीं, वेंटिलेटर पर है। एक सफाई कर्मचारी भी अपनी तनख्वाह के लिए भटक रहा है। पिछले सालों में क्या क्या फिजूल खर्चा और अनाप शनाप खर्चा हुआ और नाश्ता पानी किया, उसका नतीजा आज देखने को मिल रहा है। कई करोड़ रुपए लोगों के बकाया क्यों हैं? सरकार पैसा क्यों नहीं भेज रही? बीजेपी सरकार बनने के 10 महीने बाद भी एक धेला नहीं आया। पैसा क्यों रुका पड़ा है? सालाना बजट सदन में पारित होता था, वो कहाँ गया? कितनी सड़कें बनाई और कितने सड़कों को बनते ही तोड़ा गया? नगर पालिका में घोटाला है या घाटा, ये तो प्रशासन ही जाने। नगर पालिका में बजट की कमी क्यों आई, ये तो पालिका के वर्तमान अधिशासी अधिकारी खुद स्वीकार कर रहे हैं। पट्टों के नाम पर पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा हुआ। मुख्य सड़कों पर लोगों ने सरकारी ज़मीन पर दुकानें बना दी, उनका भी पट्टा जारी कर दिया और लोन उठा लिया। हम अधिकारियों और नेताओं को दोष देते हैं, वो तो अपना काम करेंगे, पर आप सब चुपचाप रहते हो तो आपको भी दोष कौन देगा? समझ और समझदार बनने की ज़रूरत है। सावधान और आंखें खोलने की ज़रूरत है। आप सब बिजी हो, आपके पास समय नहीं। आप दुकान, गाड़ी, रेहड़ी चलाते हो, इसलिए विरोध नहीं कर सकते। दीपावली का पर्व आ रहा है। शहर में रोशनी, सफाई और स्वास्थ्य पर अब की बार ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, क्योंकि पालिका के पास खजाना खाली पड़ा है। इसलिए नॉर्मल ही दिवाली मनाएं। नगर पालिका को शिकायत नहीं करें। आप भी फिजूल खर्चा नहीं करें, नहीं ये भी दिन आपको देखने पड़ सकते हैं।
पालिका की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन हमने फिर भी देखते हुए शहर के प्रमुख स्थानों पर रोशनी और लाइट की संपूर्ण व्यवस्था की जाएगी। शहर के अंदर अभी जो भी स्ट्रीट लाइटें खराब थी उन सबको हमारे द्वारा मेंटेनेंस करवाया जा रहा है, और शहर के अंदर जहाँ भी कचरा है हम इसे कचरा मुक्त शहर बनाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। कचरे शहर में के अंदर कचरा कहीं भी नहीं छोड़ेंगे। संपूर्ण शहर में सफाई व्यवस्था और रोशनी व्यवस्था को उचित रूप से हमारे द्वारा संचालित करवाया जाएगा। अभी सफाई को लेकर पहले तो व्यवस्था ठीक थी, अभी 6 साल 1 साल से थोड़ी ऐसे ही व्यवस्था हो रही है। जगह जगह ढेर लगे हुए हैं, मोहल्लों में हैं, गलियों में हैं, तो क्या व्यवस्था रही है? उसके लिए हमारे द्वारा पालिका अधिकारियों को जोन वाइज ड्यूटियां बांट दी गई है। उनके द्वारा प्रॉपर निरीक्षण करते हुए समस्त क्षेत्र से कचरों की ढेरियां जो भी हैं उनसे समाप्त करने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। जो लक्ष्य हम शीघ्र ही प्राप्त करके शहर को कचरा मुक्त कर लेंगे। अभी इस क्षेत्र में संपूर्ण में आचार संहिता चल रही है। मुझे नगर पालिका जाकर खबर मिली हुई है, उसकी व्यवस्था भी हम प्रॉपर रूप से देखेंगे। आचार संहिता में नए कोई प्रपोजल स्वीकृत नहीं होते हैं, लेकिन पीछे जो प्रशासन में अधिकारी और प्रशासक या अध्यक्ष आदि रहे उनके द्वारा सही तरीके से व्यवस्थित कार्य नहीं करने की वजह से नगर पालिका की स्थिति चरमराई गई है, जिसे हमारे द्वारा प्रयास करके शीघ्र ही सुधार लिया जाएगा। 3 साल से व्यवस्थाएं काफ़ी खराब रही थी, क्योंकि प्रॉपर अधिशासी अधिकारी के पद के जो व्यक्ति उनको कार्यभार सरकार के द्वारा नहीं देकर अन्य तकनीकी व्यक्तियों को दिए जाने के कारण उनके द्वारा कुप्रबंधन के कारण यह स्थिति बनी है, जिसे सुधरने में कुछ समय लगेगा। और हमारे द्वारा सभी को जो उनका वाजिब भुगतान वो समय पे किया जाएगा। नगर पालिका को एक बढ़िया मजबूत बनाने के लिए, एक हाईटेक बनाने के लिए आप क्या प्रयास करोगे? शहर की जो निजी आय है पालिका की उनसे बढ़ाने के हमारे द्वारा सारे प्रयास किए जाएंगे। नगरीय विकास कर, पट्टे आदि सभी पर ध्यान देकर आय बढ़ाने के हमारे द्वारा पूरे प्रयास किए जाएंगे। शहर के लोगों से हम यही चाहते हैं जो हमारी भारत सरकार, राजस्थान सरकार आदि के द्वारा कचरे के लिए साधनों में डालने के लिए जो भी जागरूकता के कैंपेन है उनको पालना करें। कचरा हमारे कचरा गाड़ी में डालें ताकि शहर साफ सुथरा और स्वच्छ बना रहे, और हमारे जो भी नियमित कर हैं पालिका के वो समय पर भुगतान करें ताकि व्यवस्थाएं अच्छी बनी रहे। हमारे लिए नगर पालिका के 45 पार्षद हैं जो सभी एक समान हैं और सभी वार्ड एक समान है। हमारे द्वारा सबका समान रूप से ध्यान रखते हुए विकास कार्य जो भी होंगे वो सारे करवाए जाएंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। मैं केवल राजस्थान सरकार का प्रतिनिधि हूँ, न कि किसी दल का।